दोस्तों, आपने स्कूल के दिनों में केमिस्ट्री तो पढ़ा ही होगा और कभी ना कभी तो केमिकल रिएक्शन भी किए होंगे, जैसे कि H+O2 इक्वल टू H2O, C+O2 इक्वल टू CO2। और भी ऐसे बहुत से केमिकल रिएक्शन हैं जो आपने किए या पढ़े होंगे। और ऐसे ही वातावरण में हो रहे केमिकल रिएक्शन की खोज की थी मारियो मोलिना ने। उन्होंने ही सबसे पहले ओजोन परत में छेद की खोज की थी, जिसके लिए उन्हें 1995 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस वीडियो में हम मोलिना के जीवन के बारे में विस्तार से जानेंगे, तो इस वीडियो में आप बने रहिएगा। मारियो मोलिना, जिनका पूरा नाम मारियो जोस मोलिना हेनरिक्स है, वह एक प्रसिद्ध मैक्सिकन केमिस्ट थे जिन्होंने मुख्य रूप से पृथ्वी के ओजोन लेयर के रसायन विज्ञान पर उनके योगदान के लिए जाना जाता है। इनका जन्म 19 मार्च 1943 को मैक्सिको सिटी में हुआ था। वह 4 भाई बहनों में सबसे बड़े थे और उनके माता पिता दोनों ही वैज्ञानिक थे। बचपन से ही मोलिना को प्राकृतिक दुनिया से काफ़ी लगाव था और विशेष रूप से रसायन विज्ञान में होने वाले केमिकल रिएक्शन को जानने की उत्सुकता ज़्यादा रहती थी। मोलिना ने साल 1965 में नेशनल ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी ऑफ मैक्सिको से केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। फिर उन्होंने जर्मनी के फ्रीबर्ग विश्वविद्यालय में एमए की पढ़ाई की। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से 1972 में भौतिक रसायन विज्ञान में पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। मोलिना का रिसर्च वातावरण में होने वाले केमिकल रिएक्शन पर आधारित है, विशेष रूप से ओजोन से जुड़ी प्रतिक्रियाओं पर। 1970 के दशक में वैज्ञानिकों को पता लगा कि इंसानों द्वारा बनाया गया केमिकल्स जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFC ओजोन परत के क्षरण में सबसे ज़्यादा योगदान दे रहे थे, जो पृथ्वी को हानिकारक परावैंगनिक विकिरण से बचाता है। मोलिना और शेरवुड रोलैंड ने मिलकर एक रिसर्च किया और बताया कि CFC गैसों का ओजोन परत पर काफ़ी हानिकारक प्रभाव पड़ता है। उन्होंने दिखाया कि CFC गैस सालों सालों तक वातावरण में रह सकते हैं और क्लोरीन परमाणुओं को तोड़कर मुक्त कर देते हैं, जो ओजोन अणुओं को नष्ट कर सकते हैं। आपको बता दें कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC गैस रेफ्रिजरेटर और एरोसोल स्प्रे में उपयोग होते हैं और इन्हीं से निकलने वाली गैसें पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। मारियो मोलिना का यह रिसर्च उनके लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज था, क्योंकि उनके ऊपर राजनेताओं और इंडस्ट्रियलिस्ट का दबाव हमेशा बना रहता था। फिर भी उन्होंने पर्यावरण में होने वाले बदलाव पर रिसर्च किया और सारे दुनिया को बता दिया कि इंसानों द्वारा बनाया गया गैस कैसे वातावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। इतनी सारी रुकावटों के बावजूद भी मोलिना कायम रहे और उनके काम ने अंततः मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के विकास का नेतृत्व किया, जो 1987 में हस्ताक्षरित एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता था, जिसका उद्देश्य ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उत्पादन को रोकना या कम करना था। वायुमंडलीय रसायन विज्ञान में मोलिना के योगदान को उनके पूरे करियर में कई पुरस्कार और सम्मानों से पहचाना गया। 1995 में उन्हें वायुमंडलीय रसायन विज्ञान और ओजोन रिक्तीकरण पर उनके काम के लिए उनको और उनके सहायक वैज्ञानिक रालैंड और पॉल क्रूटजेन को रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया और मोलिना को 2013 में अमेरिकी राष्ट्रपति पदक से भी सम्मानित किया गया था। मोलिना ने पर्यावरण नीति के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम सहित कई संगठनों के वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में भी काम किया और जलवायु परिवर्तन और अन्य पर्यावरणीय चुनौतियों को दूर करने के उद्देश्य से कई नीतियों के मुख्य समर्थक रहे। अपने वैज्ञानिक कार्यों के अलावा मोलिना शिक्षा और
आउटरीच के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने 2004 में मारियो मोलिना सेंटर फॉर एनर्जी एंड एनवायरनमेंट की स्थापना की, जो मैक्सिको और अन्य देशों में सतत विकास को बढ़ावा देने और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने का प्रयास करता है। मोलिना का 77 साल की उम्र में 7 अक्टूबर 2020 को निधन हो गया। उनके विरासत, उनके जबरदस्त रिसर्च, पर्यावरण नीति में उनके योगदान और अगली पीढ़ी के वैज्ञानिकों और नेताओं को शिक्षित करने की उनकी प्रतिबद्धता के माध्यम से जीवित है। वायुमंडलीय रसायन विज्ञान और ओजोन रिक्तीकरण पर मारियो मोलिना के काम ने पृथ्वी के वायुमंडल को हमें समझने में मदद की है और पर्यावरण की रक्षा के उद्देश्य से नीतियों के विकास का नेतृत्व किया है। उनकी विरासत दुनिया भर के वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं को प्रेरित करती है और स्थिरता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता हम सभी के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य करती है। दोस्तों, कैसा लगा आपको मारियो मोलिना के जीवन के बारे में जानकर? उनका अपने काम के प्रति डेडिकेशन सभी वैज्ञानिकों के लिए एक इंस्पिरेशन का काम करता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक एक कमेंट हमें मोटिवेट करता रहता है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत ही धन्यवाद।